ऐसे तो हमारा घर कैसे चलेगा? पूरे गांव में सिर्फ हम ही गरीब बचे हैं, बाकी सब पैसे वाले हो गए हैं। और कितने दिनों तक भूखे रहकर हमें दिन गुजारने पड़ेंगे। तुम मत रो माया, मैं सब जानता हूँ। मैं मेहनत करूँगा, एक दिन हमारा अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। आप दूसरा कोई काम क्यों नहीं करते? ये कपड़े बेचने में तो कुछ कमाई नहीं है। मैं आपसे कुछ मांगती भी नहीं हूँ, दूसरी पत्नियों जैसे खर्चा भी नहीं करवाती। हम दोनों का पेट भर सके इतना खाना ही तो चाहती हूँ। अच्छा जी, मैं दूसरा काम जल्दी से ढूंढ लूँगा, तुम चिंता मत करो। रमेश काम ढूंढने जाता है। वहीं एक पेड़ के नीचे बूढ़ा व्यक्ति बैठा मिलता है। रमेश बूढ़े व्यक्ति को देखकर रुक जाता है। अरे दादाजी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? बेटा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और कई दिनों से भूखा भी हूँ। भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दादाजी, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों से मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। आज मैंने और मेरी पत्नी ने भी खाना नहीं खाया है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। दादाजी, आप थोड़ा रुकिए, मैं घर से आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये लो दादाजी, मेरी पत्नी ने ये कुछ बचा कर रखा था। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। दादाजी, आप मेरे घर चलकर बैठो, मैं आपके लिए गांव से खाना लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ। पर बेटा, तुम एक सच्चे और दयालु इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें जो भी मांगना है वो मांग लो बेटा। अरे दादाजी, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? जल्दी मांगो बेटा, मुझे अभी दूसरे काम से जाना है। तभी माया वहाँ आ जाती है। मैं क्या मांग सकता हूँ आपसे? ठीक है दादाजी, तो मुझे एक ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिस किसी को भी जो भी काम दूं वो काम करता ही रहे, जब तक कि मैं उसे ना बोलूं। क्या ऐसा हो सकता है दादाजी? हाँ, तुम दूसरा वरदान मांगो बेटा। और क्या मांगूं? हाँ, अगर मैं खाना बनाने को कहूँ तो वो मुझे कभी मना ना कर पाए। हाँ बेटा, और वरदान मांग लो। तीसरा क्या मांग लूँ? हाँ दादाजी, ये पोटली के अंदर मैं जो भी रखूँ उसको मेरे अलावा कोई और ना निकाल पाए। अच्छा ठीक है, हो जाएगा बेटा, तथास्तु बेटा। आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और रमेश चौंक जाता है। अरे माया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। माया रमेश को गुस्से में घर ले जाती है। अरे यह क्या किया जी आपने? सही में आप पागल तो नहीं? खुद के लिए ना सही, मेरे लिए तो सोचा होता। मुंह में आए निवाले को फेंक दिया। आपको तो कोई और काम भी नहीं आता, कब आप दूसरों के पति जैसे बनोगे? हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे शादी कर ली। अगर आपने अच्छे वरदान मांगे होते तो आज बड़े से घर में खड़े होते। हम सबकी गरीबी भी दूर हो जाते। भगवान, क्या करूं मैं इनका? और तभी रमेश गुस्से में काम ढूंढने निकल जाता है। और कहाँ जा रहा है इतने गुस्से में? बीवी से झगड़ा करके तो नहीं आया है, और ये जंगल में कहाँ जा रहा है तू? अरे ये तो कोई चमत्कारी पुरुष लगता है। हाँ भाई, मैं अपनी बीवी से झगड़ा करके आया हूँ, अब काम की तलाश में जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम बहुत आगे की मत सोचो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अरे यह क्या, इसके तो पैर तो दानव जैसे हैं। हाँ, अब मैं समझा, ये वही दानव है जो सबको उसकी बातों में फंसाकर उसको गुलाम बनाकर मार देता है। अरे भाई, कौन सी बातों में खो गए हो? आपको पहली बार देखा है ना, इसलिए थोड़ा डर गया हूँ मैं। बोलो, कहाँ जा रहे हो? गुस्से में बहुत परेशान लग रहे हो तुम। भाई, काम ढूंढने निकला हूँ, काम मिल ही नहीं रहा है, बहुत परेशान हो गया हूँ। इसकी मजबूरी का फायदा उठा के इसे फंसा लेता हूँ। इतनी सी बात, तुम मेरे साथ ही काम कर लो, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। अरे अरे यार, ये शैतान तो मुझे उसके चंगुल में फंसाना चाहता है। एक बार जो मैंने उसकी बात मान ली तो मैं गया काम से। वैसे भी जी के मैं क्या कर रहा हूँ, घर की हालत तो खराब ही है। एक काम करता हूँ, इसकी बात मान लेता हूँ। तुम क्या सोच रहे हो भाई? चिंता मत करो, मैं तुम्हें पगार, बहुत सारी पगार दूंगा। अच्छा, हम यह लो, थोड़े से पैसे अभी ले जाओ। 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तभी तुम्हें काम पर आना पड़ेगा। अच्छा, मैं ज़रूर आऊँगा। 1 महीने के बाद तुम आ जाना, अभी मैं जा रहा हूँ। रमेश सीधे अपनी घर की ओर निकल जाता है। यह क्या लेकर आए हो? अरे तुम ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम ये रख के आओ। नहीं, पहले तुम बताओ मुझे, तुम यह सब कहीं चोरी करके तो नहीं लाए हो?
नहीं नहीं, ये लो पैसे। अरे ये पैसे कैसे लेकर आए हो, सच बताओ। दानव के पास से लेकर आया हूँ। आपको उसी के पैसे लाने थे, वो जिंदा नहीं छोड़ेगा आपको। उसने कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है, आपको मालूम था, फिर भी आप ऐसा करके आए हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे तुम वह बात को जाने दो, अभी 1 महीना है, मेरे पास खूब मजा करेंगे, वो सब बाद में देख लेंगे। 1 महीना पूरा तो होने दो। तो क्या आप मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे? वादा किया है मैंने दानव से, वह सब छोड़ो, तुम खाना खाओ। 1 महीने बाद दानव रमेश के घर आता है और बोलता है, क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे पास टाइम खत्म हो गया है। अरे ये शैतान तो आ गया, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हाँ याद आया, वो दादाजी ने जो दान दिए थे वो आज काम आएंगे। हाँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाना बनाकर खा के जाते हैं, पर मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है। क्या तुम्हें आता है? इतनी सी बात है, हाँ हाँ लाओ, बना देता हूँ। दानव को खाना बनाते हुए बहुत देर हो जाती है। दानव खाना बनाता ही जा रहा था। कैसे हो भाई, क्यों उठ नहीं पा रहे हो क्या? हाँ मुझे मालूम है कि तुमने कुछ किया है, मुझे जाने दो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और मैं 3 महीने बाद आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और दानव उसे सोने की पोटली दे देता है। अजी तुम आ गई, ये लो पैसे और इसे रख दो। अब यह पैसे कहाँ से लाए? अरे दानव वह आया था ना मुझे लेने के, लेकिन मैंने भी उसे दादाजी के दिए हुए वरदान से फंसा लिया था। मैंने उसे छोड़ने के लिए पैसे लिए हैं और अब वह 3 महीने के बाद आएगा मुझे लेने। अरे तो वो वापस आपको लेने आएगा? चिंता ना करो माया, वह सब बाद में देख लेंगे। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। 3 महीने बाद दानव आता है। सो रहे हो, चलो हमें जाना होगा। अरे अब मैं क्या करूं, ये तो फिर से आ गया, अब इससे कैसे बचूं मैं? हाँ याद आया, अभी तो वरदान बाकी है ना दादाजी के। क्या सोचे जा रहा है, चलो मेरे साथ। अरे तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे, लो यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना, आज इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये मुझे बहुत बड़ा जादूगर लगता है। अरे भाई मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ, लगता है आज फिर से इसकी बातों में आ गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? और तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है। क्या हुआ भाई, उठ नहीं पा रहे हो क्या? हाँ लगता है तुमने कोई जादू किया है, इस पर आज जाने दो मुझे। मैं 50 सोने के सिक्के दूंगा और 6 महीने बाद तुम्हें फिर से लेने आऊंगा। अच्छा जाओ, अब 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद। यह इंसान बार बार मुझे बुद्धू बना रहा है, मैं क्या करूं? आज इसे नहीं छोड़ूंगा, आज इसे मैं लेके ही जाऊंगा। इस बार मैं एक सोने की अंगूठी बन जाता हूं। ये लालजी इंसान मुझे उसके साथ ही ले जाएगा, तभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद रमेश आता है, उसका ध्यान सोने की अंगूठी की ओर गया। अंगूठी को देखकर रमेश उसे अपनी पोटली में रख देता है। रमेश घर में आता है, तभी उस पोटली में से आवाज आती है, खुद ही मेरे जाल में फंस गया, अब कैसे बच पाएगा तू? अरे यह तो दानव है। अरे मूर्ख दानव, मैं तुझे उसी दिन जान गया था कि तू इंसान नहीं दानव है, और तू खुद मेरी पोटली में आ गया। ये पोटली में मैं जो भी चीज़ डालूं वो मेरी इजाज़त के बिना बाहर नहीं आ सकती। तुम तो बुरे फंस गए हो दानव भाई, बुरे फंस गए हो। अरे अब मैं तुम्हें नहीं लेने आऊंगा और मैं तुम्हें जितना धन चाहिए उतना दूंगा, मुझे जाने दो, मुझे माफ करो मेरे भाई। रमेश उस थैली को नदी में फेंक देता है और उसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगते हैं।